श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? देखिए, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? यह चैत का महीना जब प्रारंभ हो रहा है तो एक ना एक विशेष पर्वों को लेकर ही प्रारंभ हो रहा है। ऐसे में हम सभी को सबसे पहला पर्व प्राप्त हुआ है भाई दूज। यह त्योहार भाई और बहन के एक प्रेम का पर्व है। भाई और बहन के मध्य उनके प्रेम को दर्शाता है यह पवित्र पावन महापर्व। तो इसमें सभी बहनें अपने भाई को की आरती पूजन करती हैं। भाई दूज पर विशेष पूजन का ही विधान है। ऐसे में पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जितनी भी भाई बहनें अपने भाई को अवश्य अपने घर बुलावें, चाहे आपसे कितनी भी बार झगड़े क्यों ना हो गए हों, परंतु आप इस बार अपने भाई को अवश्य बुलाएं, क्योंकि भाई दूज का पर्व भाई और बहन के प्रेम का यह पर्व होता है। तो ऐसे में अपने भाई को अवश्य बुलाएं और बड़े ही प्रेम से इस भाई दूज पर्व पर जिस प्रकार से आप तिलक करते आ रहे हैं, पूजन करते आ रहे हैं, उसी प्रकार से पूजन आप करते आए। परंतु आप तिलक लगाते समय आपको भूल कर भी गलती नहीं करना है। कौन सी गलती नहीं करना है? बहुत सी मेरी बहनें कर बैठती हैं जो कि तिलक लगाती हैं। तिलक तो इस प्रकार आप पूर्ण तिलक आपको लगाना है जिस प्रकार से स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार से आप तिलक लगा सकते हैं। आपके पास पीला चंदन हो पीला चंदन, लाल चंदन हो लाल चंदन से आप तिलक कर सकते हैं। परंतु तिलक इस प्रकार से पूर्ण तिलक होना चाहिए। और तिलक में अक्षत देखिए, अखंड चावल अक्षत के दाने को लगाना शुभ माना गया है, क्योंकि अक्षत इसका नाम ही अक्षत है। इसके द्वारा जब भी यह किसी शुभ कार्य में प्रयोग किया जाता है तो इसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता, यह उस पुण्य का साक्षी होता है। इसलिए हम सभी को इस अक्षत का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तिलक लगाने के बाद चाहे 2 ही अक्षत के दाने लगाएं, परंतु जरूर लगाना है। ऐसे महापर्व पर, भाई बहन के पवित्र प्रेम के इस पर्व पर, भाई बहन के प्रेम वाले इस भाई दूज के पर्व पर विशेष रूप से इन बातों का जरूर से जरूर आप ध्यान कर ले। आइए बढ़ते हैं। बुधवार के दिन 31 हरा मूंग और 7 समी पत्र वाला उपाय हम सभी लोग समझेंगे। साथ ही साथ इस पूरे महीने, पूरे दिन, किसी भी दिन आप इस एक दूर्बा को आपको समर्पित कर कर जल चढ़ाने वाला उपाय, यदि नौकरी प्राप्ति, व्यापार वृद्धि के लिए आप सभी माताओं को अपने पति के निमित्त, अपने बच्चों के निमित्त इस उपाय को जरूर करना चाहिए। और यह उपाय बल, बुद्धि, विवेक, धन संपदा की प्राप्ति के लिए हम सभी को जरूर करना चाहिए। और बुधवार का दिन तो भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। और बुधवार का दिन यदि ज्योतिषियों ने आपके घर के किसी भी सदस्य की कुंडली में यदि बुध ग्रह की स्थिति कमजोर बताई है, बुध ग्रह की स्थिति यदि कमजोर है, तो निश्चितता है इसकी क्या क्या लक्षण है। बुध ग्रह की स्थिति जब कमजोर रहती है तो मानसिक तनाव, तरह तरह की विघ्न, बाधाएं, हम जिस भी कार्य में हाथ लगा देते हैं उसमें आ जाती हैं। साथ ही साथ आप जो है जिस भी कार्य क्षेत्र में आप उन्नति करते रहते हैं उसमें आपको उन्नति धीरे धीरे करके आप उन्नति कम होने लगती है। यही सब बुध ग्रह के लक्षण हैं। यदि बुध ग्रह की स्थिति मजबूत रहती है तो निश्चितता है हम जिस भी कार्य में हाथ लगाते हैं वह कार्य हमारा पूर्ण होता है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी हमारे शरीर में लग जाती हैं, जिससे हमारे मन मस्तिष्क में तनाव की स्थिति बनी रहती है, मानसिक तनाव की। तो ऐसे में हम सभी को भगवान गणेश जी की आराधना करके इस भगवान से यही प्रार्थना करना है। तो ऐसे में बुधवार के दिन हरी मूंग और दूर्बा यदि व्यक्ति सच्ची निष्ठा व विश्वास रखकर यदि समर्पित कर देता है भगवान गणेश जी पर, तो निश्चितता है कि वह व्यक्ति की जो बुध ग्रह की स्थिति है वह धीरे धीरे करके उसकी स्थिति जो कमज़ोर थी वह मजबूत होने लगती है। आप सभी को 31 हरे मूंग के दाने जो आप लाए हैं उसे भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है, क्योंकि यदि हरे मूंग के दाने भगवान गणेश जी पर समर्पित कर दिए जाते हैं तो निश्चितता है
कि भगवान गणेश जी की कृपा और करुणा हम सभी पर सदा सर्वदा बनी रहती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और साथ बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि भगवान गणेश जी की कृपा पाने के लिए हम सभी को इस प्रकार से दूर्वा की 7 बंडल बनाना है। 7 बंडल को जाकर भगवान गणेश जी के मंदिर में आप जाएं। बहुत सी मेरी माताएं यह प्रश्न उनके मन मस्तिष्क में उभर रहे होंगे कि हम भगवान गणेश जी के मंदिर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे घर के पास में भगवान गणेश जी का मंदिर नहीं है, तो हम कैसे उपाय करें। आपको भगवान कुबेर भंडारी के मंदिर जाना है। वहाँ पर पहुँचकर आपको जो 7 बट लाए हैं उसे भगवान श्री गणेश जी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय कहते हुए समर्पित कर दें। समर्पित कर देने के बाद आप प्रार्थना करें। निश्चितता है भगवान गणेश जी पर समर्पित की हुई दूर्वा यदि भक्त दृढ़ विश्वास रखकर समर्पित करता है तो उसकी सारी मनोकामना भगवान गणेश जी जरूर पूर्ण करते हैं। यदि आपके बच्चे विद्या अध्ययन में कमजोर हैं तो भगवान गणेश जी बल और बुद्धि के दाता हैं। हम सभी को बल और बुद्धि अवश्य प्राप्त होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बढ़ते हैं उस विशेष उपाय की ओर, जो कि एक दूर्वा के ऊपर जल समर्पित करने वाला उपाय। सभी को इस प्रकार से एक दूर्वा लेनी है। कितनी ज़्यादा दूर्वा की हमें आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से एक दूर्वा, केवल एक ही दूर्वा आपको इस बंडल से एक दूर्वा निकालनी है। कितनी? एक दूर्वा लेना है। इस विशेष उपाय को आप रोज चाहो तो रोज कर सकते हो। यदि 3 महीना कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो निश्चितता है कहीं ना कहीं भगवान गणेश जी की कृपा और करुणा से, भगवान महादेव की कृपा और करुणा से उस व्यक्ति को सफलता जरूर मिलती है, चाहे किसी भी क्षेत्र में। आपको एक दूर्वा और एक पात्र जल लेना है। और उस दूर्वा को समर्पित करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। बहुत सी मेरी माताओं को यह भी समस्या होगी कि हमारे घर के पास कहीं पर भी भगवान देवाधिदेव महादेव का मंदिर नहीं है, तो हम इस उपाय को कैसे करें एक दूर्वा वाला। तो ऐसे में पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंदु से बाँची जा रही श्री डोलेश्वर शिव महापुराण नेपाल में पिछली कथा में यह बताया गया पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंदु से कि यदि आपके घर पर कंकर रूपी शंकर हैं तब भी आप इस उपाय को नित्य कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपके घर से मंदिर दूर है तो निश्चितता है कि माताएं नहीं जा पाती प्रतिदिन। तो यदि आपके घर पर ही शिवलिंग है तो अति उत्तम है, यदि नहीं है तो कंकर शंकर रूप में प्रभु का आप पूजन कर रहे हैं तो एक दूर्वा समर्पित करके आप जल समर्पित कर दें। निश्चितता है 3 माह में बाबा आपका हाथ पकड़ ही लेगा, आप दलदल में नहीं गिर पाओगे। बाबा की कृपा और करुणा से आप जिस भी कार्य क्षेत्र में अपना हाथ लगाओगे आपको उसमें सफलता 100% जरूर मिलेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। आप सभी को बुधवार के दिन इस प्रकार से आप स्क्रीन पर देखने का प्रयास करें। इस प्रकार से आपको बुधवार के दिन हरा मूंग किसी भी ज़रूरतमंद को ज़रूर देना है, किसी भी ज़रूरतमंद को, क्योंकि हरे मूंग का दान बुधवार के दिन विशेषता लाभकारी होता है बुध ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए। साथ ही साथ हरी घास, हरा चारा गौ माता को खिला देने से भगवान गणेश जी की कृपा के साथ साथ 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। जय